बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुराम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। इमरान खान सेलेक्टेड नहीं इलेक्टेड है। बिलाखिर मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली और मुस्लिम लीग नवाज़ के हिमायती सहाफ़ी हामिद मीर के हाथों के तोते उड़ गए। ये वो ख़बर है, ये वो अंदर की बात है और इस खबर की जो तफसीलात हैं वो हमने आज की वीडियो के अंदर आपसे शेयर करनी है नाज़रीन, कि ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ, मुस्लिम लीग नवाज़ कैसे अपने बयानिया से पीछे हट गई और क्या आप सोच रहे हैं जो हामी सहाफ़ी हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के वो। लेकिन इससे पहले नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं सहाफ़ी और जर्नलिस्ट होने के साथ साथ टीचर भी हूँ और बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में मीडिया स्टडी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाता भी हूँ। बीएस मीडिया स्टडीज़ के स्टूडेंट्स का आजकल आखिरी सेमेस्टर चल रहा है और एक गुफ्तगू के दौरान मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे एक सवाल किया। सवाल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त था, बड़ा जेन्युइन था। इसका जो जवाब खैर मैंने दिया सो दिया, लेकिन मैंने ये सोचा कि ये सवाल इस वीडियो के अंदर भी अपने नाज़रीन के सामने रखूँगा और उनसे उनके कमेंट्स के ज़रिए भी ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि इस सवाल का जवाब क्या है, वजह क्या है, वजूहात क्या हैं जो इस सवाल के अंदर पूछी गई। सवाल नाज़रीन बड़ा दिलचस्प था। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे ये सवाल किया। उन्होंने ये कहा कि जनरल मुशर्रफ के 2002 का जो इलेक्शन था उसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम समेत तकरीबन तमाम सियासी जमातें जो थीं उन्होंने हिस्सा लिया। जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तो कुछ सियासी जमातें बात करती रहीं। मौलाना फजल रहमान जो है वो हुकूमत में अपोजिशन लीडर थे लेकिन केपी के अंदर उनका हिस्सा था, उन्होंने उस तरह से बात नहीं की और असम्बली के अंदर मुशर्रफ को बावर्दी जो है वो सदर मुंतखब कराने के हवाले से वोट भी डाला और इसकी जो है वो कंपेन भी करते रहे। लेकिन इसके बावजूद अगर मुशर्रफ के अगेंस्ट कोई जमात बोली भी, लेकिन ये किसी सियासी जमात ने नहीं कहा कि असम्बली जो है वो ख़त्म होनी चाहिए क्योंकि एक आमिर ने इलेक्शन कराए हैं या मार्शल लॉ दौर के अंदर इलेक्शन हुए हैं। उसके बाद फिर 2008 और 2013 में मुस्लिम लीग नवाज़ और जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमतें आई। पहले पीपल्स पार्टी की 2008 से 2013, फिर मुस्लिम लीग नवाज़ की 2013 से 2018। लेकिन हुकूमत के ऊपर तनकीद भी हुई, धरने भी हुए, बाकी तमाम मामलात भी हुए, लेकिन इसके बावजूद मीडिया के अंदर से किसी ने यह आवाज़ नहीं उठाई कि असम्बली को जो है वो अपनी 5 साल आइनी मुद्दत पूरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि तमाम लोग ये कहते रहे कि असम्बली को जो है वो अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करने देनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो है वो जरदारी को, नवाज शरीफ साहब को, मौलाना फजल रहमान को और मीडिया को इमरान खान से क्या मसला है, ये वो सवाल था जो स्टूडेंट ने पूछा। और इसका ये सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि क्या वजह है कि माजी में जो है वो मीडिया और सियासी हुकूमतें, चाहे मार्शल लॉ भी हो मुशर्रफ का, सियासी जमातें इस बात की कोशिश नहीं करती रहीं कि असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो और नए इलेक्शन हो। लेकिन अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है और बाज़ जो मुलाजिम सहाफ़ी हैं, उन्हें मैं मुलाजिम सहाफ़ी कहता हूँ, उनकी जानिब से भी इमरान खान की हुकूमत को गिराने की जो कोशिश है वो क्यों की जा रही है। इस सवाल का जवाब आपने देना है नाज़रीन। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। वीडियो नाज़रीन ये है कि शाहिद खकान अब्बासी के मुतल्लिक हमने आपको इन्हीं वीडियोज़ के अंदर ये बताया था जब उनका नाम ECL के अंदर से निकला था कि शेख रशीद ने एक ट्रम्प कार्ड खेला है और एक मैसेज जो है वो शाहिद खकान अब्बासी के ज़रिए, जब शाहिद खकान अब्बासी अमेरिका से वापसी पर बरतानिया में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और इतलात के मुताबिक ये मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के अंदर जो है वो शाहिद खकान अब्बासी मैसेज पहुंचाएंगे। वो मैसेज क्या होगा, उस मैसेज का कुछ यूँ पता चला कि कैपिटल टॉक जो हामिद मीर साहब का प्रोग्राम है, उनके प्रोग्राम के अंदर हामिद मीर साहब ने पूरी कोशिश की और उन्होंने उनकी हिम्मत भी बधाई शाहिद खकान अब्बासी की और उनसे उन्होंने पूछा कि जब आप धरना लेकर या मार्च लेकर इस्लामाबाद के अंदर आएंगे तो हुकूमत कैसे घर जाएगी। जिसके जवाब में शाहिद खकान अब्बासी ने यह कहा कि इमरान खान उसी तरह से जाएगा जिस तरह से आया है। उन्होंने कहा जी वो तो इलेक्शन के नतीजे में आए हैं। तो शाहिद खकान अब्बासी ने दोबारा यही बात की। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, वो अगर इलेक्शन के ज़रिए आए हैं तो इलेक्शन ही के ज़रिए जो हैं वो वापस जाएंगे। यानी एक तो उन्होंने जो है वो इमरान खान को इलेक्टेड मान लिया कि वो इंतखाबात के ज़रिए आए हैं, और दूसरा उन्होंने ये बात भी मान ली कि धरना हो या मार्च हो, इमरान खान की हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं जाने वाली। और इस मौके के ऊपर नाज़रीन हामिद मीर जो
बाकायदा तौर पर अपने ट्वीट्स के जरिए जो है वो हमायत करते नजर आते हैं पीडीएम की। उनके हाथों के तोते जो है वो इस जवाब के बाद उड़ते हुए नजर आए। उन्होंने हिम्मत बनाने की कोशिश की, दोबारा से पूछा कि कैसे हुकूमत जो है वो इमरान खान की आप ख़त्म करेंगे, लेकिन शाहिद खकान अब्बासी ने दोबारा उनके सवाल के जवाब में भी एक मरतबा यही बात कही कि इमरान खान अगर इलेक्शन के नतीजे में आए हैं तो इलेक्शन के नतीजे के ज़रिए ही जाएंगे। यहाँ से ये बात पता चलती है, इससे इस बात का अंदाज़ा होता है और यही अंदर की बात है। इसके ऊपर मैंने काम किया, लोगों से बात की मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर और कुछ और अपने सोर्सेज के हवाले से, तो इस बात की बाकायदा तस्दीक हो गई और इसीलिए आपको पीडीएम की सियासी जमातों के चेहरे जो हैं वो कुछ मुरझाए मुरझाए से लगते हैं। मौलाना फौज रहमान की भी चेहरे पे अब उस किस्म की जो है वो एतमाद की फ़िज़ा जो तहरीक के बिल्कुल स्टार्ट में थी जब उन्होंने एपीसी की उस वक्त, उसके बाद से दोबारा जो है वो नज़र नहीं आती और वो बहकी बहकी बातें करते नज़र आते हैं। क्योंकि पहले पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़े देने से इनकार किया और अब जो है वो लॉन्ग मार्च और धरने के हवाले से कोई डेट नहीं आई और मुस्लिम लीग नवाज़ के लोगों की तरफ से ये भी कहा जाने लगा कि मौसम सर्द है और जनवरी के बाद फिर मार्च, फिर अप्रैल और फिर आइंदा सितंबर अक्टूबर की बातें भी होने लगी राना सनाउल्लाह की जानिब से। और उसके बाद फिर जब शाहिद खकान अब्बासी ने अपने एक हिमायती सहाफ़ी के प्रोग्राम के अंदर जब ये बात कर दी कि इमरान खान की हुकूमत इस तरह से नहीं जाने वाली बल्कि उसी तरह से जाएगी जिस तरह से वो आई है, यानी इलेक्शन के नतीजे में वो आई और इलेक्शन के नतीजे में ही जाएगी और आइंदा इलेक्शन जब भी होंगे आइन और कानून के मुताबिक तो जो है वो 2023 के अंदर होंगे। उन्होंने ये बात मान ली है कि इलेक्शन के नतीजे के अंदर ही जो है वो इमरान खान को हुकूमत से निकाला जा सकता है। और इनके उस जवाब के बाद जो हामिद मीर साहब की जो हालत थी वो दीदनी थी। और नाज़रीन, जिस किस्म की ख़बरें आ रही हैं, जिस किस्म की इतलात आ रही हैं, वो भी यही है कि शाहिद खकान अब्बासी ने जब मियां नवाज शरीफ को इस किस्म का पैगाम जो है वो पहुंचाया, इस बात का जो है वो उन कुव्वतों की जानिब से जिन कुव्वतों से उम्मीद लगाए बैठे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, खुदा न खास्ता जो है वो इस्टेब्लिशमेंट आगे आए और जमहूरी हुकूमत को ख़त्म करे, जिसके ऊपर वो बारहा अपनी तकरीर में दबे अल्फाज में इसके ऊपर बात भी कर चुके। लेकिन जब उन्हें यह बता दिया गया कि इस किस्म का कोई काम नहीं होने वाला, तो फिर शाहिद खकान अब्बासी को भी जो है वो मियां नवाज शरीफ ने यकीनन ये भी बता दिया कि फिर इसका हल तो इंतखाबात ही हैं जिसके ज़रिए इमरान खान आए हैं, तो नए इंतखाबात के हवाले से कोशिश करनी चाहिए। कैसे वो राह हमवार हो, ये राह सरे दस्त तो हमवार होती नज़र नहीं आ रही मिड टर्म इलेक्शन के, और यही नज़र आ रहा है कि 2023 के अंदर ही इलेक्शन होंगे। और मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम भी, जिन्होंने तहरीक इस्तीफ़े देने से शुरू की थी, उनकी तहरीक अब जो है वो ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के ऊपर पहुंच गई है। यानी एक ऐसी तहरीक जो कि इस्तीफ़े देने से शुरू हुई और तहरीक का खात्मा इस बात के ऊपर हुआ कि चलिए फिर सेनेट के इलेक्शन जो है वो लड़ते हैं। पूरा जोर उन्होंने लगा लिया। हम इन वीडियोज़ के अंदर आपको बताते रहे कि किसी तरह से सेनेट के इलेक्शन जो है वो रुक पाएँ। अब जो है वो सेनेट के इलेक्शन ओपन बैलेट के हवाले से कराने के ऊपर मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। उसके ऊपर जो है वो सूबों ने अपने जवाबात भी जमा कराना शुरू कर दिए हैं, और जिससे ये लगता है कि मुल्क के अंदर सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो एक माहौल है, जो एक फ़िज़ा है, वो बनने जा रही है। और एक और अहम तरीन बात इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जिसका मुझे पता था कि यकीनन स्पिन करने की या ट्विस्ट करने की कोशिश की जाएगी DJSPR के उस बयान को, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका किसी से कोई बैकडोर राब्ता नहीं है। तो उस बयान को लेकर जो मुस्लिम लीग नवाज़ और PDM के जो हुमायती साफ़ी हैं, और ख़ास तौर पे एहसन इकबाल ने भी आज ये फरमाया कि इमरान खान के बयान की उन्होंने तरदीद की है, क्योंकि इमरान खान ने यह कहा था कि अपोजिशन फ़ौज को दावत दे रही है। तो इमरान खान ने कतन ये नहीं कहा कि किसी बैकडोर चैनल या किसी फ्रंट डोर चैनल का इख्तियार करते उन्होंने इस बात की दावत दी है, बल्कि उनका वाज़ह इशारा उन तकरीर की तरफ था जो मियाँ साहब ने जो है वो मुख्तलिफ जलसों के अंदर की, जो मौलाना फजल रहमान ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के अंदर वाज़ह तौर पर यह कहा कि उनको आगे आना चाहिए। और क्योंकि वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि फ़ौज लेके आई, तो इसलिए उन्होंने वाज़ह अंदाज में फ़ौज ही को दावत दी। जब भी तो उन्होंने कहा कि जो लेके आए हैं वो उनको वापस लेकर जाएँ, यानी कि उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ के अंदर और तकरीर के अंदर वाज़ह तौर पर यह बात की, और इमरान खान ने इसी जानिब इशारा किया था, जिसका जो है वो रद्द अमल DJSPR ने दिया। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो के अंदर आपको बताई जाने वाली अहम तरीन तफसीलात और कुछ नए एंगल्स, जिनके जवाबात जो है वो यकीनन जो आपके ज़हनों में जो सवालात थे उनके जवाबात यकीनन जो है वो आपको मिल गए होंगे। अपना फीडबैक अपने कमेंट्स की सूरत में देते रहिए। और इसके साथ साथ जो क्वेश्चन मैंने आपसे किया, जो स्टूडेंट का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि मेरे स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी में मुझसे सवाल किया कि इमरान खान से आखिर मीडिया को और सियासी जमातों को क्या मसला है, क्यों वो ये उनकी हुकूमत
जो है वो 5 साल आईनी मुद्दत से पहले ख़त्म करना चाहते हैं। हालांकि ये इलेक्टेड जमहूरी हुकूमत है, आवाम के वोटों से मुंतखब हुई। क्या वो मामला है? माजी में तो एक मीडिया ने या सियासी जमातों ने किसी असम्बली को 5 साल पहले जो पिछली 3 असम्बली हैं उनको ख़त्म करने के वाले से ऐसी कोई बात नहीं की। तो नाज़रीन, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।